बिना बहस के ही खत्म हो गया संसद का बजट सत्र। न विपक्ष चर्चा को तैयार, न सरकार सदन चलाने को। बजट सत्र में सिर्फ चला हंगामा, किसी को नहीं मिली जीत। संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया है। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष को देर रात तक सदन चलने की याद दिलाई। स्पीकर ने कहा कि हम सदन चलाने के लिए हर विषय पर चर्चा को तैयार है, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चाहते। ये संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है। स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए संसद के अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद किया। स्पीकर ने सभी सदस्यों से वंदे मातरम की धुन के लिए अपनी सीट पर खड़े हो जाने के लिए कहा, लेकिन विपक्ष के सांसद वेल में नारेबाजी करते रहे। वंदे मातरम की धुन के बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। यह सत्र कई मामलों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस बार के बजट सत्र का दूसरा चरण बिना कोई चर्चा के समाप्त हो गया। बजट सत्र में सिर्फ हंगामा मचा रहा। 13 मार्च को सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ था। विपक्षी दल पूरी तैयारी में थे। वो अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी के गठन को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे थे, लेकिन सदन के अंदर बीजेपी ने पूरी बाजी पलट दी। बीजेपी ने राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान को उठा दिया और जमकर हंगामा मचाया। विपक्ष को समझ ही नहीं आया और पहले दिन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हो गई। उसके बाद संसद में लगातार हंगामा मचा रहा, जिस कारण से इसकी कार्यवाही चल ही नहीं पाई। क्योंकि एक ओर सत्ता पक्ष राहुल गांधी के बयान पर माफी मांग रहा था, तो दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा रहा। हालांकि इस बीच राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद सत्ता पक्ष शांत पड़ गया, लेकिन विपक्ष जेपीसी को लेकर अड़ा हुआ है। संसद ठप होने को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम कोर्ट के निर्णय पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। सरकार अडानी के मामले में जेपीसी गठन नहीं करना चाहती है। सदन न चलने देने की योजना वो पहले से ही बनाकर आते हैं, खुद ही आकर सदन में हंगामा मचाता है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है जब सरकार इस सदन न चलाने देने की तैयारी के साथ आई हो। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना हमारा काम है। सरकार अगर नहीं मानती है तो यह हठधर्मी है। सरकार को हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो विपक्ष की भी बात सुननी चाहिए। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है, फिर भी वे माफी की मांग कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया था जिससे देश की छवि को नुकसान हुआ हो। मोदी सरकार देश नहीं है। मोदी सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। जो बातें राहुल गांधी लगातार भारत में बोल रहे थे, वही उन्होंने इंग्लैंड में भी कही है। उन्होंने कुछ नया नहीं कहा है। फिर भी सरकार ऐसा माहौल खड़ा कर रही है कि जैसे हम लोग देश विरोधी हों और वो देशभक्त। लोकसभा में आज बजट सत्र के अंतिम दिन कार्यवाही में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सभी सदस्यों से वंदे मातरम की धुन के लिए अपनी सीट पर जाकर खड़े हो जाने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सांसदों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सत्र में तो कोई चर्चा नहीं हुई, न विपक्ष सवाल पूछ पाया और न ही सरकार को जवाब देना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच तुरंत बाद अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव आ चुका है। 13 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई और साफ है चुनावी रैली के मन से विपक्ष जो वो सवाल पूछेगा जो उसे संसद में पूछने थे, और पीएम मोदी की ओर से उसके जवाब भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, तनोदर्पण न्यूज।